हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम पत्र लेखन में जो शासकीय पत्र पूछा जाता है उसको कंप्लीट कवर करेंगे। उसका प्रारूप वगैरह कैसा होता है, कैसे लिखना होता है, वो चीज़ यहाँ पर देखेंगे। और यारो मेंस के पेपर में तो पूछा ही जाता है, और यूपी पीसीएस मेंस का जो हिंदी वाला पेपर होता है उसमें भी शासकीय पत्र से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितनी तरह के यहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको देखेंगे। तो पहला प्रश्न जो इससे पूछा जाता है वो शासकीय पत्र से आप क्या समझते हैं, प्रारूप सहित विशेषता बताइए। तो यहाँ पर आपको जो शासकीय पत्र होती है उसकी परिभाषा लिखना होता है, उसका एक मॉडल जो प्रारूप होता है, ड्राफ्ट होता है, उसको दिखाना होता है और विशेषता बतानी होती है। पहले परिभाषा, उसके बाद विशेषता, फिर प्रारूप। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन होता है, शासकीय पत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो मतलब यहाँ पे शासकीय पत्र की जो परिभाषा है वो लिखना है और एक उदाहरण अपने हिसाब से कोई एक उदाहरण लेकर, ऊपर उसका लेकिन विषय लिखा होना चाहिए, उस उदाहरण को यहाँ पर दर्शा सकते हैं। शासकीय पत्र क्या है, शासकीय और अर्धशासकीय पत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शासकीय पत्र के बारे में ये सभी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे शासकीय पत्र की परिभाषा बतानी है। तो परिभाषा जो है आप एक आध दो शब्द चेंज कर देंगे, अपने हिसाब से चीज़ों को समझ जाएंगे तो परिभाषा खुद से भी लिखी जा सकती है। यहाँ पर देखिए परिभाषा को पहले अगर इस तरह से लिखी होगी तो और भी अच्छी बात है, अगर आप थोड़ा बहुत चेंज करके भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। परिभाषा है कि शासकीय पत्र आलेखन का वह नितांत औपचारिक प्रारूप है। मतलब ये एक औपचारिक प्रारूप है। ये वाली परिभाषा मैंने अपने आप से लिखी है, ये वाली परिभाषा मैंने देख के किसी स्टैंडर्ड बुक से लिखी है। तो शासकीय पत्र आलेखन का वह नितांत औपचारिक प्रारूप है जो किसी शासकीय नीति, निर्णय, आदेश या निर्देश के परिप्रेक्ष्य में द्विआयामी रूप से शासकीय पदों के मध्य संप्रेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे द्विआयामी का मतलब क्या है कि कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर, वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर। मतलब जिस तरह का कर्मचारी होगा, निचला जो निम्न स्तर का कर्मचारी होगा वो उच्च स्तर को भी भेज सकता है, लेकिन दोनों किसी पद पर होने चाहिए, और उच्च स्तर वाला भी निचले को भेज सकता है। और ये एक नितांत औपचारिक प्रारूप है। जैसे बहुत सारे औपचारिक ही पत्र हमें यहाँ सभी पढ़ने हैं, लेकिन शासकीय पत्र जो होता है इनमें ये जब सबसे ज़्यादा औपचारिक पत्र होता है। इसमें फॉर्मेलिटी ही ज़्यादा चीज़ें इसमें होती हैं, और इसमें जो लिखा रहता है सब में शासकीय नीति से इसका संबंध रहता है, निर्णय से किसी रहता है, आदेश से रहता है, या फिर निर्देश से इसका संबंध रहता है। तो आप अपने हिसाब से भी परिभाषा लिख सकते हैं। एक ये भी परिभाषा यहाँ पर देख लीजिए कि शासकीय पत्र आलेखन का वह प्रारूप होता है जिसमें एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय नीतियों, निर्णयों, आदेशों, निर्देशों अथवा सूचनाओं इत्यादि के सापेक्षित पत्र व्यवहार किया जाता है। अगर आपको ये नहीं याद आता है तो अपने हिसाब से ही लिखिएगा, क्योंकि एक एक शब्द नहीं याद हो पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे शासकीय पत्र की विशेषताएं क्या होती है। बस चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि शासकीय पत्र क्या होता है। ये सरकारी नीतियों के लिए लिखा जाता है, आदेशों निर्देशों के लिए ही लिखा जाता है, और किसी एक पद से दूसरे पद को ही लिखा जाता है, और ये औपचारिक ही होता है, और दोनों तरफ से ये द्विआयामी रूप से लिखा जा सकता है, ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को। नेक्स्ट बात करेंगे विशेषता में क्या क्या लिखा जा सकता है। तो इसको हेडिंग डाल के भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। इनका उद्गम, जैसे उद्गम के संबंध में आप लिख सकते हैं, पहले उद्गम हेडिंग डालिए, उसके बाद लिख लीजिए कि इसका उद्गम जो है, मतलब जो प्रेषक होता है वो एक सरकारी व्यक्ति ही होता है, शासकीय पद पर वो होता है। फिर अगला हेडिंग गंतव्य डाल दीजिए, तो वहाँ पे भी आपको मतलब जो प्रेषित होता है, जिसको पत्र मिलता है। ये हमने स्टार्टिंग में ही पत्र पूर्व जो चर्चा थी उसमें कर लिया था, वीडियो आप देख सकते हैं। तो उसको हेडिंग डाल के भी ये सब लिख सकते हैं, और ऐसे भी पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। अगर टाइम कम रहता है तो ऐसे लिखा जाता है। इनका उद्गम और गंतव्य शासकीय पद से होता है। ये किसी सरकारी नीति, आदेश, निर्देश से संबंधित होते हैं। इनका संचालन वरिष्ठ पद से कनिष्ठ पद या कनिष्ठ पद से वरिष्ठ पद की ओर हो सकता है, यानी ये द्विआयामी प्रकृति के होते हैं। इसे तटस्थ भाव से अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ये जब पॉइंट आप ऐड करेंगे तो यही सब विशेषताएं होंगी, और ये क्वेश्चन आता है सीधे सीधे, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। इस तरह के पत्र में किसी हास्य, व्यंग या और अनौपचारिक वाक्यों या फिर शब्दों का पूर्णतः निषेध होता है। मतलब कहीं पे भी आप ऐसे वाक्य नहीं लिख सकते जो आपको मतलब आप सीरियस ना लगें उसमें। तो इस तरह से लिखना है, यहाँ पे तटस्थ भाव से इसको लिखना है। इसका संबोधन सामान्यतः नियत होता है और औपचारिक ही होता है। मतलब हर तरह से ये औपचारिक ही रहेगा, और निश्चित एक जो संबोधन है वही लिखा जाएगा। महोदय ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इसमें। और इसका जो समापन होता है, जहाँ पर ये समाप्त होता है वहाँ पर कोई आदर सूचक शब्द ऐसे यूज़ नहीं किया जाता है। समापन इसका मतलब पूरी ही अगर आप पत्र लिखेंगे तो कहीं पे भी आपको ये नहीं दिखाना है कि आप बहुत विनम्रता पूर्वक कोई चीज़ मांग रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा विनम्र नहीं होना है, बहुत ही ज़्यादा कठोर नहीं होना है। अपना एक नम्रता वाली शैली को अपनाते हुए तटस्थ भाव रखना है।
प्रारूप एक निश्चित स्वरूप होता है, प्रारूप का एक निश्चित स्वरूप होता है, उसी तरह से रखना है इसको जिस तरह से लिखा जाता है, जहाँ पे चिन्ह वगैरह जो लगाने हैं जिस जगह पे उसी जगह पे लगेंगे। चिन्ह का विशेष ध्यान दिया जाता है जब कॉपी चेक की जाती है। तो प्रथम प्रस्तर से अधिक प्रस्तर होने पर, मतलब प्रस्तर मतलब पैरा जो होता है, पैराग्राफ में लिखा जाता है अगर बड़ा पत्र है तो। प्रथम प्रस्तर से अधिक प्रस्तर होने पर क्रमशः 2, 3, 4 ऐसे प्रस्तर संख्या का अंकन किया जाता है। पहला आप जो पैरा लिखेंगे वहाँ पर नंबर 1, नंबर 2 नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी हम देखेंगे प्रारूप में। लेकिन जब दूसरे पे पहुँचेंगे तो दूसरा, तीसरा ऐसे नंबर पड़ेगा। 1 को ऐसे अलग, मतलब 1 को स्किप कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे शासकीय पत्र के गुण। अगर अलग से गुण पूछ लिए जाते हैं तो क्या क्या गुण होता है शासकीय पत्र का? यथार्थता होती है, मतलब सत्यता पूरी तरह से होती है। संक्षिप्तता होती है, छोटे में, शॉर्ट में सभी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। इसके अलावा पूर्णता होती है, पूरा पत्र पढ़ने पे ये समझ में आ जाना चाहिए कि बात खत्म हो चुकी है। क्रमबद्धता होनी चाहिए, मतलब सेंटेंस जो है एक दूसरे से सीक्वेंस में होने चाहिए। स्पष्टता होनी चाहिए पत्र पढ़ने के बाद कि क्या कहा जा रहा है। नम्रता होनी चाहिए, नम्रता इस तरह से झलकनी चाहिए कि आप कुछ अनौपचारिक वर्ड ऐसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। प्रारूप उसका निश्चित होना चाहिए, भाषा शैली आपकी नियत होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेंगे तो ये सब चीज़ें, पॉइंट्स जो है बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर केवल विशेषता की जगह गुण पूछा जाए तो इसी हेडिंग डाल के इसी गुणों को थोड़ा सा एलेबोरेट कर देंगे आप, तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे शासकीय पत्र का प्रारूप क्या होता है। अब यहाँ प्रारूप में एक एक चीज़ ध्यान रखनी कि किस जगह पे क्या लिखना है, एकदम कॉमा कहाँ पे लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, वो सब चीज़ यहाँ पर देखनी है। सबसे राइट साइड में जो है ऊपर पत्रांक को लिखा जाता है, और पत्रांक कैसे लिखते हैं ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। प्रेषक जो होता है, यहाँ पर जो भेजने वाला होता है उसका नाम लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर नाम लिख के डैश लिख के नाम नहीं लिखना है, केवल नाम यहाँ पे लिखना है, उसके बाद कॉमा लगाना है। फिर पद नाम, किस पद पर है वो, जैसे मुख्य सचिव है, क्या है वो, सचिव जैसे है तो सचिव सिर्फ लिख के यहाँ पर कॉमा लगाना है। ये सब एक ही उसमें होना चाहिए, मतलब जहाँ से शुरू हो रहा है शब्द वहीं से शुरू हो। फिर शासकीय पता, मतलब कहाँ का है, मतलब किस विभाग से संबंधित है वो, ये चीज़ यहाँ पर लिखा जाएगा शासकीय पता उसका। जैसे गृह मंत्रालय की बात हो रही है या फिर कोई भी मंत्रालय है और किस सरकार का है, भारत सरकार का है या उत्तर प्रदेश सरकार का है, वो चीज़ यहाँ पर लिखकर इधर फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम लगा देना है। ऊपर सभी में कॉमा कॉमा रहेगा, नीचे वाले में यहाँ पर पूर्ण विराम रहेगा। उसके बाद सेवा में जिसको भेजा जा रहा है उसका पद सिर्फ लिखा जाएगा, उसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। जिस पद पे भेजा जा रहा है सिर्फ वो पद रहेगा, उसके बाद कॉमा लगा दिया जाएगा। फिर उसका शासकीय पता जो है, जिस तरह से यहाँ पे एड्रेस लिखा गया था उसी तरह से यहाँ पे भी एड्रेस, विभाग का नाम और मतलब मंत्रालय का नाम और नीचे कौन सी सरकार का है वो चीज़ लिख के फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। और इसमें भी यहाँ पे ऊपर वाले में कॉमा कॉमा ही रहेगा। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रेषक के नीचे सीधे में सेवा में आएगा। उसके बाद अनुभाग जो आता है वो किसी विभाग का एक अंग होता है, मतलब जैसे विभाग के अंदर जो बटा होता है 1, 2, 3, 4, 5, उसी तरह से इसको जो सेवा में ये रहेगा इससे थोड़ा सा इधर हट के यहाँ पे अनुभाग रहेगा इस जगह पे। और अनुभाग के बाद डैश करके 1, 2, 3 ऐसे, मतलब आप प्रारूप लिख रहे हैं तो कुछ भी लिख सकते हैं, या डैश प्रारूप लिखेंगे तो जहाँ डैश जिस तरह से सेम टू सेम लगाया जाएगा, जब आप उदाहरण लिखेंगे तभी यहाँ पे जो है नाम की जगह पे का, खा, गा या फिर आ, बा, सा या फिर ऐसे कुछ ऐसे आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। और पद नाम की जगह पे अगर आप उदाहरण दे रहे हैं तो कोई एक उदाहरण स्वरूप लिख लीजिए। जैसे सचिव आप लिख रहा है तो सचिव लिख देंगे। नाम कहीं पे भी किसी का भी नहीं लिखना है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखना है, पद का नाम लिखा जा सकता है उदाहरण देते टाइम। और प्रारूप तो सेम टू सेम ऐसे रहेगा अगर प्रारूप लिखने को कहा जाए तो। अब दिनांक की बात करें तो दिनांक यहाँ पर दी डाल के इसके बाद डैश लगाकर जो उस डेट पे हो, मतलब जैसे 11 अगस्त की बात की जा रही है तो 11, उसके बाद 11 अगस्त कॉमा नहीं लगेगा, 11 अगस्त, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 2023 की अगर बात की जा रही तो 2023, उसके बाद फिर कॉमा, फिर स्थान, उसके बाद अगर उदाहरण लिखा जाएगा तभी ऐसे होगा। प्रारूप रहेगा तो सेम टू सेम इसी तरह। उसके बाद डैश यहाँ स्थान की जगह पे, जो अगर यहाँ पे उदाहरण देना है तो स्थान की जगह पे जैसे लखनऊ लिखा जा रहा है तो लखनऊ। अगर यहाँ पे सिर्फ प्रारूप लिखना है तो सेम टू सेम ऐसे। अगर उदाहरण लिखना है तो इस तरह से आप उदाहरण स्वरूप कुछ भी डेट ले सकते हैं, कोई भी स्थान ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, फिर इसी के नीचे जहाँ पे सेवा में लिखा था इसकी सीध में यहाँ पर विषय को लिखा जाएगा। विषय को लिखा गया, विषय में जो भी आपको विषय लिखना है, मतलब मेन बात जो है पूरे मूल जो है उसको लिखा जाएगा। अगर उदाहरण देना है तो उसमें विषय लिखा रहता है कि किस विषय में आप लिख रहे हैं, तो वो के संदर्भ में, लास्ट में के संदर्भ में ऐसे लिख दिया जाएगा, छोटे में बिल्कुल शॉर्ट में। अगर प्रारूप लिखने को बोला जाए, केवल ड्राफ्ट बनाने को, केवल प्रारूप लिखने को, तो ऐसे डैश डैश ही लगाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, उसके बाद विषय के नीचे यहाँ पर एक ही यहाँ पे संबोधन होता है, महोदय। महोदय का यूज़ किया जाएगा, उसके बाद कॉमा लगाया जाएगा, फिर इसी की सीध में, मतलब इधर कहीं नहीं जाना है। उपर्युक्त विषय में निर्देश हुआ है कि अगर किसी भी
उदाहरण को आप शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में यही चीज़ यूज़ किया जाता है, लगभग यही चीज़ यूज़ किया जाता है, या फिर और भी उदाहरण इसके होते हैं, लेकिन लगभग इसकी शुरुआत यहीं से होता है। या फिर उपर्युक्त के विषय में मुझे यह कहने का आदेश प्राप्त हुआ है कि, इस तरह से जो है इसको यूज़ किया जाता है। वो आप उदाहरण जो देना होगा आप अपने हिसाब से यूज़ करेगा। ये भी यूज़ कर सकते हैं, अगर खुद से उदाहरण लिखना होता है तो यही यूज़ कर सकते हैं। अगर कहा जाए कि आपको इस विषय पर ही निबंध लिखना है तो वहाँ पे उस विषय के हिसाब से लिखना होगा। अगर प्रारूप लिखने को आएगा तो सेम टू सेम यही छाप दीजिएगा। फिर डैश डैश लगा के यहाँ पर ये देखिए, पहले प्रस्तर में 1 2 3 कहीं नहीं लगा है, दूसरा प्रस्तर आ गया, दूसरा जब आ जाएगा तो यहाँ पर 2 लिख दिया गया है। तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें, ये लास्ट लाइन लिखी गई है। यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया कि अति कृपा होगी, ऐसा कुछ ऐसा नहीं लिखा जाएगा। तो तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें, या फिर जो भी चीज़ आपको उदाहरण स्वरूप लिखनी होगी उसको लिख दीजिएगा। यहाँ पे प्रारूप रहेगा तो सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे लास्ट में इधर वाली साइड में भवदीय लिखा जाएगा, उसके बाद हस्ताक्षर जो होगी उसको की जाएगी। अगर प्रारूप लिखना है तो हस्ताक्षर ऐसे ही कर दिया जाएगा। और हस्ताक्षर में कौन, यहाँ पे जिसको भेजा जा रहा है उसका नहीं, जो भेज रहा है उसी का नाम होगा। फिर यहाँ पर उसका नाम और उसका पदनाम, भवदीय, उसके बाद जो भेज रहा है उसका हस्ताक्षर, फिर नाम उसका और उसके बाद पदनाम। इधर संलग्नक अगर कोई चीज़ अटैच की गई है, प्रारूप में आप कोई चीज़ अटैच कर दीजिएगा। प्रारूप लिखना है तो सेम टू सेम ऐसे ही लिखिएगा, मतलब डैश डैश लगा के ही। उदाहरण लिखना है आपको तो इस संलग्नक को हटा भी सकते हैं। आगे बात करेंगे जो प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। अगर प्रारूप लिखेंगे तो ये चीज़ लाइन ज़रूर लिखिएगा और ये पूरा ऐड कर दीजिएगा। प्रतिलिपि मतलब अगर आप कोई पत्र भेज रहे हैं तो वो किसको किसको और भेजना चाहिए, मतलब भेजा जाना है कि आप ये पत्र यहाँ पे जा रहा है और इसी की प्रति इनके मतलब ये विभाग में और जा रही है, तो वहाँ पे उन पदों के नाम या फिर उन विभागों के नाम यहाँ पे डाले जाते हैं कि इसकी फ़ोटोकॉपी यहाँ पे भी जाएगी। फिर आज्ञा से वही उसी व्यक्ति का नाम, उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर, उसी का नाम, उसी का पदनाम जो भेज रहा है। यहाँ पे देखिए जिसके पास जा रहा है उसका नाम बस एक जगह आया, उसका नाम भी नहीं आया, सिर्फ पद नाम आया, वो भी इस जगह पे कि सेवा में पद का नाम, उसके बाद शासकीय पता। एक ही जगह पर जहाँ पे भेजा जा रहा है उसका नाम आ रहा है। बाकी सभी जगह पर देखिए यहाँ पे प्रेषक की जगह पर भी भेजने वाला आ रहा है, नीचे भवदीय की जगह पर भेजने वाला आ रहा है, फिर नीचे जो है आज्ञा से की जगह पे भी भेजने वाला आ रहा है। तो इस तरह से पूरा प्रारूप लिखा जाता है। और सेम टू सेम अगर प्रारूप लिखने को आए तो यही छाप दीजिएगा। अगर उदाहरण लिखने को आए तो इसी जगह पर कहीं पे भी नाम नहीं लिखा जाएगा, बाकी अपने हिसाब से उदाहरण ले सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर है, होमवर्क है ये आपका और ये आपको पेड ग्रुप में मिल भी जाएगा, पूरा मैं लिख के दूंगी और इसको आप अपने से भी लिखने की कोशिश करिएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी जिले में अवैध खनन रोकने हेतु तो आवश्यक कार्यवाही के संबंध में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय सचिव द्वारा झांसी जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। अब आपको ये पत्र लिखना है, शासकीय पत्र ये लिखा जाना है। आप अपने हिसाब से इसको लिखिएगा, किस तरह से सेम प्रारूप के हिसाब से लिखना है इसको। और इसका मैं आपको पेड ग्रुप में इसका जो जिस तरह से पत्र लिखना है उसका एक प्रारूप आपको सेंड कर दूंगी। पूरा उदाहरण इसका जो है, इसका आंसर क्या होगा पूरा आपको भेज दिया जाएगा। अगर ज्वाइन करना चाहें ग्रुप तो ये नंबर जो दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स लेकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको जीएस के भी सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जो प्री के लेवल पे, मेंस के लेवल पे, और जो ये सब चीज़ें जो डिस्कस की जाती हैं और टेस्ट वगैरह सब आपको इसी में मिल जाएंगे। और अगर आप इसको खुद से भी लिखने की कोशिश करिएगा, अगर लिख लेते हैं तो अच्छी बात है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।